और इलेक्शन धमाका के बीच इस वक्त एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपनी सुरक्षा वापस कर दी है, सुरक्षा वापस लौटा दी है। दुष्यंत चौटाला ने 3 एस्कॉर्ट व्हीकल और 15 हरियाणा पुलिस के कमांडोज दुष्यंत चौटाला की सुरक्षा में हर वक्त तैनात रहते थे। ये सुरक्षा उन्हें मिली हुई थी मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद और गठबंधन के टूटने के बाद। दुष्यंत चौटाला ने सुरक्षा जो है वो वापस यहां पर कर दी है, यानी कि लौटा दी गई है। हमारे साथ हरियाणा निवास से उमेश शर्मा इस वक्त मौजूद है। उमेश, दुष्यंत चौटाला ने अपनी सुरक्षा भी लौटा दी है। चलिए, ये तो सियासी तौर पर नाराजगी भी यहां पर सामने आती है, लेकिन 2 डिप्टी सीएम क्या जाट समुदाय से हो सकते हैं? इसे लेकर क्या कुछ बहुत जल्द तस्वीर साफ होगी? जी देखिए, 2 डिप्टी सीएम का फार्मूले की हम बात कर रहे हैं। हरियाणा निवास के अंदर जो बैठक चल रही है, 2 डिप्टी सीएम, एक जाट वर्ग से होगा, क्योंकि जब दुष्यंत चौटाला थे वो जाट कम्युनिटी से थे, और जब आपको समीकरण साधने, आपको मंत्रिमंडल बनाना है तो नेचुरली आपको निर्दलियों में से भी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। और 2 डिप्टी सीएम के फार्मूले पर जो काम चला, क्योंकि अनिल विज जब यहां से गए, मैं इसलिए बार बार जिक्र कर रहा हूं क्योंकि कद्दावर नेता हैं, 6 बार के एमएलए हैं अनिल विज, उनको भी डिप्टी सीएम के लिए बड़ी खबर पहुंचा देते हैं जो इस वक्त आपने दी है इलेक्शन धमाका के जरिए। हमारे सहयोगी उमेश शर्मा सीधे मौके से बता रहे हैं कि एक चेहरा जो है वो जाट समुदाय से हो सकता है। 2 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर जो इस वक्त बड़ी बातचीत चल रही है, जो महामंथन चल रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी सिर पर है और साथ ही साथ 10 में से 10 अगर साधनी है वो सीटें जो साल 2019 में साधी थी, उसके लिए जनता के सामने वो जनप्रतिनिधि और साथ ही वो चेहरे यहां पर सामने होने चाहिए जिनकी कमान राज्य के हाथों में होगी, तो वो उनके वर्ग से यहां पर होगा। उमेश, बहुत जल्द क्या कुछ और डिटेल? जी बिल्कुल, 5 बजे की शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है, 5 बजे का समय है, और धीरे धीरे यहां से कई एमएलए भी बाहर निकल रहे हैं। 2 डिप्टी सीएम का जो फार्मूले की बात कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक जो सीट है वो जाट कम्युनिटी को जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से दुष्यंत चौटाला पहले डिप्टी सीएम थे, तो कहीं ना कहीं जाट कम्युनिटी को भी रखना होगा, साधना होगा। उसके अलावा अनिल विज की नाराजगी को दूर करना है, तो शायद उनको भी डिप्टी सीएम के पद से नवाजा जाए। और उमेश, नजर बनाए रखिएगा, आज की ये सबसे बड़ी खबर है। इलेक्शन धमाका के जरिए हमारे सहयोगी उमेश शर्मा ने पूरी जानकारी यहां पर दी है। फिलहाल शुक्रिया, लेकिन लौटेंगे आगे भी आपके पास। और हरियाणा में नए मंत्रिमंडल को लेकर बीजेपी नेता संजय भाटिया ने कहा कि इसका फैसला लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी की बैठक में होगा, यानी जो तरीका अपनाया जाएगा वो लोकतांत्रिक तरीके से होगा। जबकि कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने बड़ा दावा किया। क्या दावा किया आप सुनिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता पर आएगी और कांग्रेस की ही सरकार बनने वाली है। ये मॉरली जो है वो एक्सेप्ट कर चुके हैं डिफीट, क्योंकि हरियाणा के लोग मन बना चुके, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। जो 5 साल की फेलियर्स का जो है कैमोफ्लेज करना चाहते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। पीपल हैव अंडरस्टूड, लोग समझ चुके हैं कि ये कभी ना जनहित का गठबंधन था, ना हरियाणा के हित का था, ये ठगबंधन था।